Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. ट्रांसपेरेंट वे में काम करे। ये विषय तो बहुत दुखद है। और दूसरी बात है कि इन्हें एनओसी कैसे मिला, क्योंकि सिंपल वाटर एग्जिट का एक वाल्व का कॉन्सेप्ट होता है, आपको ही पता होगा। वाल्व होती है, केयरटेकर ने वाल्व खोलना है और पानी बाहर निकल जाती है। वाल्व नहीं है, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, इंडस्ट्री के जो भी यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रनर हैं, सब की एक सहमति है कि स्टूडेंट यहाँ पे पैसा कमाने का एक जरिया है। इस पे सबकी सहमति है। अच्छा। सबकी सहमति है, उसके बावजूद किसी का कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है स्टूडेंट के प्रति। स्टूडेंट से कितना रेंट लिया जा रहा है उस पर कोई प्राइस कैपिंग नहीं है। ब्रोकर यहाँ मनचाहा चार्ज करते हैं। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी मनी ये रिटर्न नहीं होती है तो उसके कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। हम घर पहले नहीं बताते तो सिक्योरिटी मनी भी गया। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के लोग यहाँ के हैं और इनका नेक्सस है, इनके एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस है यहाँ पे, राइट? स्नैचिंग के केसेस हैं वगैरह। तो स्टूडेंट के सेफ्टी कॉजेज़ के प्रति इनका अटेंशन क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये है क्योंकि इनको ये समझ में आ गया है कि स्टूडेंट यहाँ रोटेट होता रहता है। एक बैच जो है यहाँ पे ठहरती नहीं है, दूसरी बैच आ जाती है। तो पुरानी बैच गई अपने कंप्लेंट्स को लेकर, नई बैच आ गई, उसको कुछ पता है नहीं। नई बैच की फिर एक्सपीरियंसेस होगी, फिर वो पुरानी हो जाएगी, फिर एक नया बैच। तो ये जो रोटेशन होता है यहाँ पे क्राउड का, उस क्राउड के रोटेशन के कारण जो हमारे कॉजेज़ हैं वो परसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, हमारे प्रोटेस्ट परसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, और ये इनको पता है। इसलिए ये इस लैक्यूना का यूज़ कर रहे हैं। अभी तक जहाँ तक ये बात है, 3 बॉडीज़ की कैजुअलिटी हुई है और गैर इरादतन हत्या का केस 302 जैसा भाई ने बोला, ये चलनी चाहिए, चलेगी। और एनओसी इनको कैसे मिला है, वाटर सेफ्टी प्रोटोकॉल क्यों नहीं मेंटेन किया गया, और एनओसी इसको इनको दिया किसने है? एंड नॉट ओनली दिस, जितनी लाइब्रेरीज आप विश्वास नहीं करेंगे, अंदर बहुत नैरो रोड्स हैं, वहाँ पे लाइब्रेरीज चल रही हैं। यहाँ पे तो एनडीआरएफ की टीम आ गई क्योंकि चौड़ी सड़क है। वहाँ पे 2 जवान से ज़्यादा अंदर नहीं जा पाएगा एक बारी में। मैं आपको बता रहा हूँ, बाल्टी से पानी निकालने की नौबत आ जाएगी, ऐसी हालत है। कहने का ओवरऑल ये है कि हम इकॉनमी चलाते हैं, यहाँ की इकॉनमी में हमारा मेजर कंट्रीब्यूशन है। 20,000 25,000 सबका यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सपेंडिचर है महीने का, जो कि एवरेज इंजीनियर की सैलरी है इंडिया में, आप समझ लीजिए। उसके बावजूद भी हमारा एस्पिरेशन बड़ा है, इसलिए हम फाइट कर रहे हैं और मजबूरी में थोड़ा सा रह रहे हैं। उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। यहाँ पे कोई प्राइस कैपिंग नहीं है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। हाउस ओनर भी इसका फ़ायदा उठा, हाउस ओनर फ़ायदा उठा ही रहे, उनको पता है ये जाएगा ये आएगा, ये जाएगा ये आएगा।